तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो सल्फर के ऑक्सो अम्लों में हमें 4 सीरीज ध्यान रखनी है। पहली सीरीज का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी, दूसरी सीरीज का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी, तीसरी सीरीज का नाम है थायोनिक अम्ल श्रेणी, और लास्ट जो सीरीज है उसका नाम है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी। ठीक है, तो इन सभी सीरीज की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी से। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक सदस्य है उसका फॉर्मूला क्या है? H2SO3, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2SO4। उसमें एक ऑक्सीजन हमें कम करना है। ठीक है, अब इसके अगले सदस्य में हमें क्या करना है, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। तो ये बन जाएगा आपके H2S2O4, जिसका नाम क्या है, डाई थायोनस एसिड। ठीक है, 2 की कहानी हो गई। अगले वाले में आपको क्या करना है, केवल एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। तो ये बन जाएगा H2S2O5। इस एसिड का नाम है डाई अथवा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो आपने शुरुआत की सल्फ्यूरस से, ठीक है, H2SO3 से, फिर आपने एक सल्फर एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो इसका फॉर्मूला हो गया H2S2O4, जिसका नाम है डाई थायोनस अम्ल। फिर आपने केवल ऑक्सीजन बढ़ाया तो फॉर्मूला हो गया H2S2O5, जिसका नाम है डाई अथवा पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। अब इनकी संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। चूंकि जो सल्फर है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो हमें क्या करना है, सल्फर को एक ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाना है, द्विबंध। ठीक है, अब बचे कितने हाइड्रोजन, 2 और 2 ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो है वो OH की फॉर्म में सल्फर के साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये बन गए आपके सल्फ्यूरस अम्ल। अब चर्चा करते हैं डाईथायोनस अम्ल की। चूंकि इसमें 2 सल्फर है तो हमें पैटर्न वही ध्यान रखना है। अब दोनों सल्फर को हम एक ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, इनको हम OH की फॉर्म में सल्फर के साथ में जोड़ देते हैं। तो ये बन गई डाईथायोनस अम्ल की संरचना। अगले वाले में चूंकि एक ऑक्सीजन अधिक है तो हमें किसी एक सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध के द्वारा जोड़ना है। तो इसको हम वापस बनाते हैं। तो किसी एक सल्फर को आप इसके साथ जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बन गए आपके डाई अथवा पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। अब इसमें कई बार इन एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक पूछ लिया जाता है, तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ में कितने बंध बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत अणुता सल्फर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो यदि बात करें इस सल्फर की तो 1 2 3 4, तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा इसके अंदर, प्लस के 4। इसकी यदि बात करें +3, इसकी यदि बात करें +3, और इसकी यदि बात करें तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, +5। तो ये कहानी थी प्राथमिक
जो श्रेणी है उसकी, ठीक है, यानी सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी की। अब चर्चा करते हैं अगली सीरीज के बारे में जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल था उसके अंदर एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। वैसे सभी को सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पता होता है, तो ये हम लिख देते हैं H2SO4, ठीक है। अगले वाले में आपको क्या करना है, जो डाईथायोनस वाला अम्ल है इसमें आपको एक ऑक्सीजन कम कर देना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2H2O3। इसका जो नाम है वो है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगले वाले मेंबर में आपको क्या करना है, जो डाई अथवा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके अंदर आपको 2 ऑक्सीजन ऐड कर देने हैं। तो ये बन जाएगा H2H2O7, जिसका नाम क्या होगा, डाई या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इनकी संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत हमें करनी है, सल्फर को एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ना है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और 2 ऑक्सीजन के साथ OH की फॉर्म में सल्फर के साथ जुड़ जाएंगे। एक ऑक्सीजन की शेष रह गया है तो उसको हम सल्फर के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब जब आप इसके किसी एक ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ पर यदि सल्फर यदि जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये बन गया थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब चर्चा करते हैं डाई अथवा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो जो हमने डाई अथवा पायरोसल्फ्यूरस वाली जो संरचना बनाई थी उसमें हमें 2 ऑक्सीजन और ऐड कर देने हैं। देखो यहाँ तक कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फिर यहाँ आएगा 6, और जो 7वां ऑक्सीजन है वो इन दोनों सल्फर के बीच में इंसर्ट करेगा। तो ये हो गया डाई अथवा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। अब चर्चा करते हैं अगली सीरीज के बारे में जिसका नाम है थायोनिक अम्ल श्रेणी, ठीक है। थायोनिक अम्ल श्रेणी। तो इसमें आपको एक सिंपल नंबर ध्यान रखना है, 226, यानी H2H2O6। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो थायोनिक एसिड सीरीज के जो एसिड होंगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको फिक्स मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 2, और ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, 6। जबकि जो सल्फर है वो आपको 2 से अधिक देखने को मिलेंगे। अब इसकी संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सल्फर को द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन के साथ में जोड़ना है। फिर 2 हाइड्रोजन बच गए तो उनको OH की फॉर्म में हमें सल्फर के साथ में जोड़ना है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, ये 5 और ये 6। तो ये बन गया आपके थायोनिक अम्ल का पहला सदस्य। चूंकि इसके अंदर 2 सल्फर है तो इसका नाम हो जाएगा डाई थायोनिक एसिड, ठीक है।
इसी प्रकार दो से अधिक सल्फर होने पर, यानी पॉलीथायोनिक अम्ल होने पर हमें कुछ नहीं करना है। हम इस वाली संरचना को वापस ड्रॉ करते हैं। अब दोनों सल्फर के बीच में एक तीसरा सल्फर और ऐड करते हैं, इसके होल में क्या कर देते हैं, एन। ठीक है, तो यदि आपसे कहता है H2S3O6 यानी ट्राइथायोनिक अम्ल की संरचना बनाओ, तो यहाँ पर आप एन का मान क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि H2S4O6 यानी टेट्राथायोनिक अम्ल की यदि आपसे संरचना बनाने के लिए कहता है, तो यहाँ आप एन का मान कितना कर दोगे, 2। तो ये कहानी थी थायोनिक अम्ल श्रेणी की। अब चर्चा करते हैं लास्ट सीरीज के बारे में, जिसका नाम है परऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पेरोक्साइड बंद देखने को मिलेगा, यानी इस प्रकार से। अब इसका जो प्राथमिक सदस्य है, जो पहला सदस्य है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2SO5। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा H2SO3, सल्फ्यूरिक पढ़ा H2SO4, और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, H2SO5। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना है उसी में आपको एक ऑक्सीजन और ऐड कर देना है, तो इस प्रकार से बन जाएगी आपके संरचना OH। ठीक है, O और H, तो ये बन गया आपके H2SO5 की संरचना, जिसे हम कहते हैं केरो एसिड। अब इसका जो दूसरा सदस्य है उसका फॉर्मूला है H2S2O8। ठीक है, तो हमने H2S2O5 पढ़ा, H2S2O7 पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, H2S2O8 के बारे में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मार्स एसिड। इसको बनाने का तरीका क्या है, एक बार आप केरो एसिड वाली संरचना को ड्रॉ करो। O और O। ठीक है, अब आपको ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको आपको वापस रिपीट करना है। तो ये बन गई आपकी मार्स अम्ल की संरचना। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 और 1 2, सल्फर 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कहानी थी पेरोक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी के सदस्यों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ मैंने सबकी संरचनाएं दे रखी है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य हमने पढ़े, सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी, डाइथायोनस अम्ल, और तीसरा था पायरो अथवा डाइसल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, अगली सीरीज हमने पढ़ी सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी, जिसका प्राथमिक सदस्य सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके बाद में थायो सल्फ्यूरिक अम्ल था, फिर पायरो अथवा डाइसल्फ्यूरिक अम्ल हमने पढ़ा, जिसका एक दूसरा नाम भी है ओलियम। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, जो कि 2017 सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसमें आप करेक्शन कर लेना। यदि हम बात करें इस सल्फ़र की ऑक्सीजन अंक की, तो 1 2 3 4 5 6, ये सही है। इसमें 1 2 3 4, यहाँ आप करेक्शन कर लेना। इसमें 2 प्रकार के सल्फ़र है ना, तो इसको आप यदि इस सल्फ़र की यदि बात करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ +4 आप कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर आप यदि सल्फ़र का ऑक्सीकरण अंक यदि निकालना चाहते हो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट
एग्जिस्ट करेगी। अब अगली सीरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थायोनिक अम्ल श्रेणी। तो इसका जो पहला सदस्य था वो क्या था, डाईथायोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इस पर हमने चर्चा कर ली है। ऑक्सीकरण अंक की यदि बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 सही है। इसी प्रकार यदि सल्फर 2 से अधिक है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चर्चा करते हैं लास्ट सीरीज के बारे में जिसका नाम है परोक्सो अम्ल श्रेणी, जिसका पहला सदस्य कौन सा था, केरो एसिड, जिसे हम कहते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अगले सदस्य के बारे में हमने चर्चा की थी जिसका नाम था मार्स या मार्शल अम्ल। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +6। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि के बारे में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है या हम कह सकते हैं जो औद्योगिक विधि है उसका नाम है सस्पर्श प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये 3 स्टेप में संपन्न होती है। पहला जो स्टेप है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है कि जब सल्फर की अभिक्रिया हम O2 के साथ करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बनी हुई इस सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यदि हमने डाई ऑक्सीजन की एक्सिस में यदि करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें हम उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, V2O5। ठीक है, ये ध्यान रखना और ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे। तो किसका फॉर्मेशन होगा, डाई अथवा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें कितने मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक अम्ल के प्राप्त हो रहे हैं, 2। यानी हमने एक सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया और हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं। तो जब भी सस्पर्श प्रक्रम आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, जिसमें हम सल्फर की अभिक्रिया O2 के साथ करेंगे तो SO2 का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वाली जो है उसमें हमें SO3 का उत्पादन करना है, तो बनी हुई सल्फर डाइऑक्साइड को हम डाई ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इस बनी हुई सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, ओलियम का, यानी डाई अथवा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसका यदि आपने क्या करवा दिया, जल अपघटन, तो क्या प्राप्त होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसके जल अपघटन को हम एक बार देखते हैं किस प्रकार इसका जो ओलियम है इसका जल अपघटन संपन्न होता है। तो हम एक बार इसकी संरचना बनाते हैं पायरो अथवा डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओलियम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओलियम की संरचना। ठीक है, अब आपको इसका जल अपघटन करवाना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप इस प्रकार इसको रखना HO और H, और यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ देना है। तो यहाँ क्या बना, देखो कितने हाइड्रोजन है इस साइड में, 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन कितने होंगे, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, एक तो ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरे वाले में देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 और 1 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो जब भी हम ओलियम का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो ये कहानी थी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सस्पर्श प्रक्रम की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ग 17 के सदस्यों के बारे में।